रुकिए, सहेली के पापा हैं ये सोचकर कितना भरोसा किया था आप पर, करने का मतलब था। तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं लग जा गले पार्ट 2 के बारे में। और अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाओ पहले पार्ट 1 देखो। और आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा कि नीता के पापा साक्षी के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि साक्षी तो सो रही है और जो मैंने दवा दिया था वह असर भी कर रही है। और फिर वह खुश हो जाता है कि आज भी इसकी लेने को मिलेगा और वह फिर लेने लगता है। और जब वह ले रहा होता है तो इतने में साक्षी उड़ जाती है तो वह बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि आखिर दवा ने काम नहीं किया क्या। और फिर वह वहाँ से जाने लगता है तो साक्षी बोलती है कि रुकिए, और उसको बोलती है कि आखिर मैं तुम्हारी बेटी की फ्रेंड हूँ और तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो और वो भी बेहोशी की हालत में। इससे अच्छा है तो तुम होश की हालत में करो और आपको यहाँ पे उन दोनों का टपाटप देखने को मिलेगा। और इधर नीता और उसके बॉयफ्रेंड आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं तो नीता शादी के लिए बोलती है कि आप मुझे शादी करनी है तुमसे। तो उसका बॉयफ्रेंड उसको मना कर देता है और बोलता है जैसे तुम आज मेरे साथ सो गई वैसे किसी के भी साथ सो सकती हो, क्या भरोसा तुम्हारा। तो वह उसे एक थप्पड़ मार के चली जाती है। और जब इधर रात होती है तो आपको देखने को मिलेगा कि वह रोते रोते आती है घर पे। तो उसके पिताजी भी देखते हैं कि आखिर बात क्या है, रोते हुए क्यों आ रही है। और फिर वह अपनी फ्रेंड से मिलती है साक्षी से और बोलती है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड अभिनव था वो भी एक तरह का बेकार लड़का था, मुझे यूज़ करना चाहता था बस। और मैंने उससे शादी के लिए बोली तो उसने मना कर दिया और यह सब मैंने तेरे कहने पे किया था। तेरे पे मुझे पूरा भरोसा था इसलिए मैंने उससे बात की और यह सब की, लेकिन वह लड़का तो बहुत बेकार रहा और मुझे तेरी बातों का बहुत असर पड़ता है। तो इतने में साक्षी बोलती अगर इसे मेरे और इसके पिताजी के बारे में पता चलेगा तो ये बहुत ज़्यादा दुखी होगी। और आप देखोगे कि जब अगली सुबह होती है तो इधर सविता जो कि नीता की चाची रहती है और इतने में नीता आती है और बोलती है चाचा चाची मुझे तो एक छोटा सा भाई बहन चाहिए तुमसे, वह कब दे रहे हो। तो चाचा बोलता है कि बेटा अब ये कहाँ से ला दूँ। तो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, कैसे भी करो लेकिन जल्दी से तुम एक छोटा सा भाई या बहन ला दो मेरे लिए। तो वह बोलता है ठीक है बेटा। और इधर जो उसकी पत्नी रहती है सविता वह चिढ़ जाती है क्योंकि वह उसे खुश नहीं कर पाता है। और आप देखोगे कि यहाँ पे जब नीता चली जाती है तो उसके चाचा और चाची का आपको बहुत तगड़ा सीन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी मज़ेदार और रोमांटिक भी होने वाला है। और आपको यहाँ पे पूरा फुल सीन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी लंबा चलने वाला है और इनका सीन बहुत जोरों शोरों से चलता है। और इधर आप देखोगे कि साक्षी सोच रही होती है यार अब मेरे एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं और नीता के बारे में सोचते हुए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अब मुझे पैक करके चले जाना चाहिए। अगर उसे पता चलेगा उसके बाप के साथ में ये सब कर रही थी तो वह बहुत ज़्यादा हर्ट होगी। और इतने में उसका बाप आता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो इधर साक्षी बोलती है कि मुझे छोड़ दो अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन इधर उसका बाप नीता का वह रुकता ही नहीं है। और आपको यहाँ पे इन दोनों का ताबड़तोड़ सीन देखने को मिलेगा। और फिर जब रात होती है तो इधर सविता बोलती है कि जेठ जी आखिर तुमने ये सब कहाँ से सीखा और मुझे इतना मज़ा कैसे देने लगे तुम, आखिर बात क्या है बताओ ना। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उसके जेठ और सविता का फुल रोमांटिक सीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी लंबा होने वाला है। और यह सब उसको एक वैद्य ने बताया था, मतलब कि बाबा ने बताया था कि तू एक जवानी लड़की के साथ संबंध बनाएगा तो जो तेरे घर पे सविता है उसे बहुत मज़ा आएगा। तो इसलिए यह सब इसकी प्लानिंग रहती है कि एक कुंवारी कन्या के साथ संबंध बनाना है। और इस वेब सीरीज में सिर्फ इतना ही।